अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D2 एक्सरसाइज 6B क्वेश्चन नंबर 2 हम इसका कर रहे हैं और इसमें आपने लेना है LCM। तो हमें LCM लेके सॉल्व करना है। देखो, पिछले वाले क्वेश्चंस के अंदर हमने आपको LCM लेने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट समझाया था, यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं, लाइक A को मल्टीप्लाई करवाएं A+4 से, ठीक है। दोनों डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाएं और फिर करवाएं क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। ये 5 जो है, ये 5 मल्टीप्लाई होगा इस वाले डिनोमिनेटर से, 5A+4 + 3, और ये वाला 3 मल्टीप्लाई होगा इस A से, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। अब आप इन्हें ओपन कर दें तो 5 को A से मल्टीप्लाई करवाया 5A, प्लस 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया 5 4 ज़ा 20, प्लस 3 को A से मल्टीप्लाई किया 3A, और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करवाने की ज़रूरत नहीं है, उसको एज इट इज़ A+4 ही लिखा रहने दें, A+4 लिखा रहने दें बस, ठीक है। अब 5 और 3 हो जाएगा 8A, ठीक है, इसे लिख दें 8A + 20, ठीक है। अच्छा, अपॉन में A × A+4 चेक कर लेते हैं क्या ये मज़ीद फर्दर सॉल्व हो सकता है। अगर मैं इसमें से 4 कॉमन लेता हूँ तो 4A + 4 5 ज़ा 20, चेक करके देखते हैं, क्योंकि ये दोनों टेबल 4 के टेबल में आते हैं दोनों। ये आता है 4 के टेबल में 4 2 ज़ा 8, और A प्लस 4 के टेबल में 20 आता है 5 ज़ा 4 5 ज़ा 20, और अपॉन में A और A+4। बस इससे ज़्यादा तो मेरे ख्याल में सॉल्व नहीं हो सकता। इन्होंने कहा है सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें, मैंने कोशिश करी ना सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने की, और मैंने कोशिश भी की कि मैं इसको रिड्यूस भी कर दूं, लेकिन ये मज़ीद रिड्यूस नहीं हो पाएगा, ठीक है, ये यहीं तक रहेगा। अब इसका पार्ट बी देखते हैं। पार्ट बी में कहते हैं 1/2b, पार्ट बी है 1/2b, और -3/b + c, 3/b + c, ठीक है। ओके जी, अब इसमें दोबारा से आपने एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने का तरीका क्या है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे आप इस तरह से। डिनोमिनेटर में आप इस 2b को मल्टीप्लाई करवाएंगे b + c से, ठीक है, सही। फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, इस 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे इस b + c से, -3, इस 2b को जो डिवाइड करें वहाँ जाकर करेगा मल्टीप्लाई, तो इसको करवाएंगे 2b से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब = अब अगर 1 इनसे मल्टीप्लाई होगा तो 1 को b से मल्टीप्लाई किया 1b, प्लस 1 को c से मल्टीप्लाई किया 1c, -3 2 ज़ा 6, 6 और b आ गया नीचे, ठीक है। और डिनोमिनेटर में अगर आप चाहें तो ब्रैकेट खोलें, ना चाहें तो अभी फ़िलहाल ना खोलें, 2b × b + c, ठीक है। अच्छा, c तो एज इट इज़ रहेगा क्योंकि c वाली कोई टर्म अवेलेबल नहीं है, ठीक है। लेकिन ये b 1 है और ये 6 माइनस का है, प्लस माइनस माइनस 1 में से 6 गया तो 5 बचा, 5b, और साइन ऑफ द बिगर वैल्यू 6b बड़ा है, इसके पास माइनस का साइन है तो हम यहाँ माइनस लगेंगे, अपॉन में 2b और b + c, ठीक है। ये हमारा पार्ट बी हुआ। अब हम देखते हैं इसका सी पार्ट, ठीक है। सी पार्ट है इसका जनाब 4/d - 5। देखते हैं हम इस वीडियो में कितने क्वेश्चंस कर पाते हैं, कोशिश करेंगे सारे ना कर लें, सारे कर लें, कोशिश करेंगे। 2d + 3 नहीं हो सके तो फिर हम बाकी नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे इसके लिए। अच्छा भाई, फिर से इधर करेंगे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का तरीका मैंने आपको बता दिया, आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और इन्हें नीचे डिनोमिनेटर में लिखकर सॉल्व नहीं करेंगे। d - 5 और 2d + 3 ऐसे लिखा रहने देंगे, ठीक है, सही है। अब ये 4 जो है ये मल्टीप्लाई होगा इस 2d + 3 से, ठीक है, 2d + 3 + 2, ये d - 5 इस 2 से जाके मल्टीप्लाई होगा। याद रहे पोजीशन चेंज नहीं करनी, बातों का तो स्टूडेंट क्या करते हैं, इस 4 को इससे मल्टीप्लाई करवाते हैं, इस 2 को यहाँ लाते हैं, 2 यहाँ लाएंगे, लाइक यहाँ लिख देंगे 2d - 5 + 2d + 3 यहीं लिखा रहने देंगे, और 4 यहाँ लेंगे। ऐसा नहीं कीजिएगा, डिनोमिनेटर वहाँ भेजते हैं, न्यूमरेटर नहीं छेड़ते हैं, ठीक है। अच्छा, 4 2 ज़ा 8, 8d + 4 3 ज़ा 12, 12 प्लस 2 को d से मल्टीप्लाई किया 2d, -2 5 ज़ा 10, ठीक है। और डिनोमिनेटर में मैंने अभी आपसे गुजारिश की कि डिनोमिनेटर को मत छेड़िएगा, ठीक है। डिनोमिनेटर में d - 5 और 2d + 3 ऐसे लिखा रहने दें, ठीक है, इसको बिल्कुल मत छेड़ें, सही है। अच्छा, अब ऊपर देखें क्या सॉल्व हो सकता है। ऊपर देखें 8d और 2d हो जाएगा 10d, 8 + 2 हो जाएगा 10d, और 12 में से 10 माइनस करें, प्लस माइनस माइनस 12 में से 10 माइनस हो तो ये बचेगा सिर्फ 2, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय d - 5 और 2d + 3। अगर आप मज़ीद इसे फर्दर सॉल्व करना चाहते हैं
वैसे तो ये सॉल्व होता हुआ अब मुझे नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, लेकिन अगर फिर भी आप चाहते हैं, अच्छा इसमें से बड़ा वाला साइन प्लस का है, 12 पे प्लस आएगा, ठीक है, तो आप इसमें से फर्दर कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं इसमें से, ठीक है, 2 कॉमन ले सकते हैं। ये 2 के टेबल में 10 आता है 5 टाइम्स, 2 5 ज़ा 10 डी, प्लस 2 के टेबल में 2 आता है 1 टाइम्स, 2 1 ज़ा 2 डी, 2 1 ज़ा 2, बट डी लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो डी माइनस 5 और 2d प्लस 3 एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। ये पार्ट सी आपका यहाँ पे फिनिश। अब हम देखते हैं पार्ट डी इसका, ठीक है। डिपेंड देखें, बातों का तो स्टूडेंट्स की ख्वाहिश होती है कि हम वो क्वेश्चन आंसर लेकर आएँ जो पीछे बुक में दिया हुआ है, और मेरी कोशिश ये होती है कि आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर दें। पीछे बुक में शायद इसका आंसर यहीं छोड़ा हुआ है, लेकिन अगर आगे फर्दर सॉल्व हो सकता है तो हम यहाँ पे ब्रैकेट बना सकते हैं, ठीक है। तो कोशिश मेरी ये होती है कि आपको इस तरह से बताया जाए कि आप बुक के आंसर को ना कंसिडर करें, आ जाता है बुक का आंसर, आ जाता है बातों का, शायद कभी कभार शादिर नादिर गलत भी होता है, लेकिन कोशिश ये करें कि आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें, ठीक है। सबसे ज़्यादा एरर, सबसे ज़्यादा मज़ा आता है वो कॉन्सेप्ट क्लियर करने में ही आता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे आपस में, f प्लस 5 को मल्टीप्लाई करवाएंगे f माइनस 1 से, ठीक है। फिर ये 2 अपनी जगह पर आएगा, ये वाला 2 के पास जाएगा, ठीक है, 5f माइनस 1 माइनस 3 अपनी जगह पर रहेगा, ये वहाँ जाएगा f प्लस 5, ठीक है, f प्लस 5 वहाँ जाएगा, ठीक है। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2 को इस f और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2f ज़ा 2f और माइनस 2 1 ज़ा 2, माइनस की वजह से ये साइन चेंज होंगे, ठीक है, साइन चेंज करना मत भूलिएगा। 3 को f से मल्टीप्लाई किया तो 3f और माइनस प्लस माइनस 3 5 ज़ा 15, ठीक है, और डिनोमिनेटर में आप ऐसे ही छोड़ दें, f प्लस 5 और f माइनस 1, ठीक है। अच्छा अब देखें, 2f में से 3f गया तो माइनस का f बचेगा, ठीक है, माइनस का 1f, चाहे माइनस का 1f लिखें ना लिखें 1 कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन माइनस लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने माइनस नहीं लिखेंगे तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। अच्छा अब 15 और 2 हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, 15 और 2 हो जाएगा 17, माइनस का 17 और डिवाइडेड बाय f प्लस 5 और f माइनस 1 ऐसे ही छोड़ दें, ठीक है, इसका कोई कसूर नहीं है, इनको आप ऐसे ही छोड़ दें, ठीक है। अच्छा आगे अब स्क्वायर वाली टर्म्स भी आ गई, सी डी। अच्छा वो हम बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, यहीं तक छोड़ देते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है, तो कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में वो चारों पार्ट्स करवा लें। होपफुली आपको समझ आए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।